I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. Yeah. Our job is to take Indian film industry to international level. I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई, and at the same time it's entertaining. If Indian filmmakers try to monkey the West, then they don't want to see a cheap imitation of themselves. Rajamouli is a national treasure. I think Rajamouli has still not scratched the surface of his potential. इंडियन सिनेमा पिछले 113 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। इन 113 सालों में इस सिनेमा ने कई महान डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स को देखा है, लेकिन कहते हैं कि हर जनरेशन में एक डायरेक्टर ऐसा जरूर आता है जो सिर्फ हिट फिल्में नहीं देता, बल्कि वो पूरे इंडस्ट्री सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को ही बदल कर रख देता है। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही जनरेशन में दो ऐसे फिल्म मेकर्स सामने आ जाते हैं जिनकी सोच, विजन और एम्बिशन की वजह से ये तय करना काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिर में इस दौर का सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है। आज इंडियन सिनेमा भी कुछ ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ इंडिया के मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर एस राजामौली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य धर हैं, जो अपने एम्बिशियस सोच के लिए आज पूरे इंडिया में काफी फेमस हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पूरे इंडियन सिनेमा में केवल यही दो डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2000 करोड़ की मूवीज डिलीवर की हैं। जब एक ही जनरेशन में दो बड़े डायरेक्टर्स मौजूद हों, तब डायरेक्टर्स के बीच भी कंपटीशन बढ़ जाता है, और उस टाइम पर पब्लिक भी ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हो जाती है कि आखिर इस जनरेशन का सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है। क्या धुरंधर 2 की बम्पर सक्सेस के बाद आदित्य धर इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं, या आज भी एस राजामौली एक अनबीटेबल डायरेक्टर हैं? क्या बाहुबली 2 और RR की सक्सेस के दम पर बना एस राजामौली का गोल्डन एरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या एस राजामौली अब इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर नहीं है? अब देखो, सवाल इतने सारे हैं और जवाब एक, आपका फिल्मी भाई। इस वीडियो में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर किसी डायरेक्टर को सबसे बड़ा बनाता क्या है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 4 पैरामीटर्स पर इन दोनों डायरेक्टर्स को जज करेंगे, जिसमें से पहला पैरामीटर है बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस। अब अगर हम सबसे पहले बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस की बात करें तो पिछले एक दशक में इस पैरामीटर पर एस राजामौली का दबदबा लगभग एक तरफा रहा है। राजामौली ने न सिर्फ इंडियन सिनेमा को उसकी पहली 1000 करोड़ वाली फिल्म दी है, बल्कि उन्होंने ये अचीवमेंट लगातार 2 बार हासिल करके भी दिखाया है। उनकी बाहुबली एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जबकि वहीं बाहुबली 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के लगभग सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 1800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। इसके बाद RR ने भी 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके यह साबित कर दिया कि राजामौली की फिल्मों के लिए ऑडियंस के बीच एक अलग ही क्रेज मौजूद है। इतना ही नहीं, मगधीरा, ईगा और सिमाद्री जैसी फिल्में भी अपने अपने समय की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस रही हैं। यही वजह है कि आज राजामौली की फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि एक बड़े सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर देखी जाती हैं, जिनका इंतजार लोग सालों तक करते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पैरामीटर कंसिस्टेंसी एंड सक्सेस रेशियो पर। अब अगर इन दोनों डायरेक्टर्स के कंसिस्टेंसी और सक्सेस रेशियो की बात करें तो इस मामले में एस राजामौली का रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, क्योंकि राजामौली ने अपने लगभग 2 दशक के लंबे कैरियर में उन्होंने मगधीरा, ईगा, बाहुबली 2 और RR जैसी कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजामौली ने अपने कैरियर में आज तक कोई मेजर थिएट्रिकल फ्लॉप नहीं दी है, जिसकी वजह से उनका सक्सेस रेशियो इंडियन सिनेमा में लगभग अनमैच्ड माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य धर ने बेहद ही कम समय में शानदार कंसिस्टेंसी दिखाई है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 जैसी बैक टू बैक हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर्स देकर साबित कर दिया कि वह बड़े स्केल की फिल्मों को लगातार ऑडियंस तक पहुंचाने की पावर रखते हैं। हालांकि उनका फिल्मोग्राफी अभी काफी शॉर्ट है, इसलिए उनकी कंसिस्टेंसी का असली टेस्ट आने वाले सालों में होगा। ऐसे में अगर ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और सस्टेन्ड सक्सेस को देखा जाए तो फिलहाल इस पैरामीटर पर एज राजामौली के पास जाता है। लेकिन जिस स्पीड और कॉन्फिडेंस के साथ आदित्य धर ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की है, अगर वह आने वाले सालों में भी इसी मोमेंटम को बनाए रखते हैं तो इस पैरामीटर पर भी वह राजामौली को बीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और पैरामीटर पर, जो कि है इम्पैक्ट ऑन इंडियन सिनेमा की। बॉक्स ऑफिस नंबर्स और सक्सेस रेशियो से आगे बढ़कर किसी भी डायरेक्टर की असली पहचान इस बात से बनती है कि उसने इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग ट्रेंड्स और ऑडियंस माइंडसेट पर कितना असर डाला है। इस मामले में भी एस राजामौली का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा नजर आता है। उन्होंने सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं दी हैं, बल्कि इंडियन सिनेमा के स्केल, विजुअल्स, प्रेजेंटेशन और ग्लोबल रीच को भी एक नए लेवल तक पहुंचाया है। बाहुबली फ्रेंचाइजी ने यह साबित कर दिया कि एक इंडियन फिल्म भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर उसी तरह हाइप क्रिएट कर सकती है जैसी बड़ी हॉलीवुड फ्रेंचाइजी करती हैं। वहीं RR की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी और ग्लोबल रिकॉग्निशन ने इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड ऑडियंस के बीच और ज्यादा मजबूत पहचान दिलाने, इतना ही नहीं, उनकी
उनकी सक्सेस के बाद पैन इंडिया फिल्म मेकिंग का ट्रेंड भी पहले के कंपैरिजन में काफी तेजी से ग्रो हुआ है। वहीं आदित्य धर का इम्पैक्ट अभी रिलेटिवली नया जरूर है, लेकिन उसे इग्नोर करना भी आसान नहीं है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने मॉडर्न मिलिट्री एक्शन के स्टैंडर्ड को एक नए लेवल पर पहुंचाया, जबकि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की हिस्टोरिक सक्सेस ने यह दिखाया कि ऑडियंस एम्बिशन, कॉन्सेप्ट्स और लार्ज स्केल स्टोरी टेलिंग को खुले दिल से एक्सेप्ट करने के लिए ऑडियंस तैयार है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदित्य धर ने अपने कैरियर के शुरुआती फेज में ही एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर ब्रांड तैयार कर लिया है, जबकि ऑडियंस अब स्टार्स के साथ डायरेक्टर के नाम पर भी थिएटर पहुंचने लगी है। हालांकि जब बात इंडियन सिनेमा पर पड़े ओवरऑल इन्फ्लुएंस, लॉन्ग टर्म लेगेसी और ग्लोबल रिकॉग्निशन की आती है तो फिलहाल इस पैरामीटर पर हल्का सा एज एस राजामौली के पास जाता है, लेकिन आदित्य धर का कैरियर अभी काफी लंबा बाकी है और अगर वह आने वाले वर्षों में भी इसी मोमेंटम को मेंटेन रखते हैं तो फ्यूचर में इस कैटेगरी में भी वह राजामौली को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट 4th पैरामीटर पर, जो कि है ऑडियंस इन्फ्लुएंस और लेगेसी का। अब अगर ऑडियंस इन्फ्लुएंस और लेगेसी की बात करें तो इस मामले में भी दोनों डायरेक्टर्स की अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी नजर आती है। एक तरफ एस राजामौली हैं, जिन्हें एक ह्यूज लॉयल फैन बेस का सपोर्ट है। इवन उनकी फिल्मों को पब्लिक भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े सिनेमैटिक सेलिब्रेशन की तरह देखती है। बाहुबली और आरा जैसी मूवीज ने उनकी लेगेसी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है और आज उनकी गिनती उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में होती है जिनकी नई फिल्म अपने आप में ही एक नेशनल डिस्कशन टॉपिक बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य धर हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में ही ऑडियंस के बीच अपनी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी बनाई है। उरी, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद अब एक बड़ा सेक्शन उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ कास्ट या जेनर की वजह से नहीं बल्कि आदित्य धर की फिल्म के नाम पर भी करने लगा है। हालांकि उनकी लेगेसी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन जिस स्पीड से उन्होंने ऑडियंस का ट्रस्ट और एक्साइटमेंट को ग्रैब किया है वह आने वाले टाइम में उन्हें और भी बड़ा बना सकती है। ओवरऑल एक तरफ राजामौली के पास कई सालों की बनी हुई एस्टेब्लिश्ड लेगेसी और पैन इंडिया ऑडियंस कनेक्शन है, तो दूसरी तरफ आदित्य धर के पास तेजी से बढ़ता ऑडियंस इन्फ्लुएंस, जेन जेड सपोर्ट, फ्रेश अपील और एक मजबूत डायरेक्टर ब्रांड मौजूद है। कुल मिलाकर अगर इन चारों पैरामीटर्स को एक साथ रख कर देखा जाए तो फिलहाल एस राजामौली का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं है बल्कि 2 दशकों से ज्यादा समय तक दिखाई गई कंसिस्टेंसी, इंडियन सिनेमा पर पड़ा उनका डीप इम्पैक्ट, ग्लोबल रिकॉग्निशन और एक ऐसी लेगेसी जिसे बनाने में कई साल लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य धर ने अपने कंपैरेटिवली शॉर्ट फिल्मी जर्नी में ही जिस तरह से अचीवमेंट हासिल की है वह डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उरी से स्टार्टिंग करने के बाद धुरंधर 1 और धुरंधर 2 जैसी हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर देकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक प्रॉमिसिंग फिल्म मेकर नहीं है बल्कि आने वाले साल में वो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर बनने का पावर रखते हैं। लेकिन फिलहाल इतनी शॉर्ट फिल्मोग्राफी और कंपैरेटिवली शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से उन्हें राजामौली से ऊपर रखना शायद राइट नहीं होगा, क्योंकि राजामौली सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों के डायरेक्टर नहीं है बल्कि वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने समय समय पर इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन किया है। इसलिए अगर आज के समय में पूछा जाए कि इस जनरेशन का सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन है तो जवाब फिलहाल एस राजामौली ही होंगे। हालांकि आदित्य धर ने एस राजामौली को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जरूर दे दिया है और इसीलिए आने वाले सालों में यह डिबेट शायद और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अब मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि वो कौन सा डायरेक्टर होगा जो फ्यूचर में एस राजामौली को बीट करेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।